ऊपर। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गो चार्टिंग। ये एक चार्टिंग पैनल है। तो मैं बेसिक क्लास, तो आज का हमारा जो बेसिक क्लास है वो है हमारा क्लास ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गो चार्टिंग। ये एक चार्टिंग पैनल है। तो मैं साथ साथ में आपको बताते भी चलूंगा, साथ साथ में आपको मैं कराते भी चलूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि भाई ये चीज है क्या, ये डेल्टा होता क्या है। सो हमें आज की क्लास का पीडीएफ भी साथ साथ बनाते चलना है। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आज का डेट हमारा हो गया है गाइज, आज का डेट हमारा जो है, आज का डेट हमारा हो गया है आपका 16 जुलाई, ठीक है। और ये हमारे लाइव क्लास 4th का एक पार्ट है। इसके पहले की सारी लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। आज हम इसमें डेल्टा स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। ये डेल्टा स्ट्रेटजी क्या होता है? डेल्टा स्ट्रेटजी के अंदर डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा होता है, पहले तो डेल्टा डिफाइन करते हैं। डेल्टा होता है कि नेट बाई कितना हुआ माइनस नेट सेल कितना हुआ, दैट इज नोन एज डेल्टा। मतलब नेट बाई आप कितना कर रहे हो अपॉन नेट सेल कितना कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो अब डेल्टा क्या वैल्यूम बताता है? नहीं, डेल्टा वैल्यूम से अलग है। जैसे लाइव मार्केट के अंदर पैसा कितना लग रहा है, एक कैंडल के पीछे कितना पैसा लगा है, इसी को डेल्टा कैलकुलेट करता है, इसी को डेल्टा बताता है, ठीक है। तो डेल्टा आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि वैल्यूम का क्या रोल है, आपको ये बताएगा कि बाइंग और सेलिंग पावर में क्या डिफरेंस है, बाइंग और सेलिंग पावर में क्या डिफरेंस है। तो वैल्यूम डेल्टा जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन होता है कि बाइंग और सेलिंग पावर क्या है। अब जैसे मान लो कि डेल्टा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। मान लो कि मेरा डेल्टा जो है वो बिग पॉजिटिव है, बिग पॉजिटिव है। बिग पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर डेल्टा बिग पॉजिटिव, इसका मतलब कि यहां पर एग्रेसिव सेलिंग हो रही है एक तरफ, एग्रेसिव बाइंग हो रही है, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग हो रही है। अगर हमारा डेल्टा जो है वो बिग निगेटिव, अभी मैं बताऊंगा कि बिग का मतलब क्या है, बिग किसको हम लोग कब परिभाषित करेंगे। अगर यहां पर हमें एग्रेसिव निगेटिव दिखता है तो एग्रेसिव सेलिंग का यहां पर हमारे पास डिमांड है। तो अब किसी भी चार्ट के अंदर बार स्टैटिक्स होता है। तो एक मान लो यहां पर मैं आपको सामने एक अगर कैंडल बनाऊं, ठीक है, सपोज करिए कि मैं आपके लिए एक कैंडल यहां पर बना रहा हूं, जस्ट वेट। कैंडल यहां है ही नहीं क्या भाई? अरे चलो ना यार, यही कैंडल हो गया, क्या दिक्कत है। जैसे ये कैंडल है मेरा, ठीक है। अगर ये मेरा कैंडल है तो ये कैंडल मुझे क्या क्या समझा सकता है, इस कैंडल के अंदर मुझे क्या क्या दिखेगा। अगर कैंडल बिग ग्रीन है, अगर कैंडल डीप ग्रीन है, तो डीप ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाइंग हुआ, ठीक है, इसके अंदर सेलिंग भी हुआ है प्लस बाइंग भी हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो बायर है वो डोमिनेट कर गए हैं, ठीक है। अगर यही डीप ग्रीन हो गया कि भाई मेरा डीप रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेलिंग भी हुआ है, साथ ही साथ बाइंग भी हुआ है, ठीक है, बाइंग भी हुआ है। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो सेलर है वो डोमिनेट कर गए हैं, यानी सेलर की मात्रा ज्यादा है। तो इस चीज को समझने के लिए ही, इसी पूरी चीज को समझने के लिए कि एक कैंडल के पीछे की कहानी क्या चल रही है, हम क्या करते हैं, हम वी यूज अ टर्म नोन एज डेल्टा। डेल्टा को आप देख कहां सकते हैं? डेल्टा देखने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं GoCharting.com, गो चार्टिंग। अब गो चार्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज पेड सॉफ्टवेयर, यानी आप इसको ट्रेडिंग व्यू में यूज करेंगे तो आपको बड़ा गंदा सा दिखेगा। तो आप गो चार्टिंग यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डेल्टा दिखेगा। इसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है वो मंथ का 1400 रुपए के हिसाब से पर मंथ होता है। वो मैं बताऊंगा अभी आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो ये बेसिक सा बात है कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो और क्या क्या यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर हम लोग एक बात करें, ठीक है, कि डेल्टा देखकर क्या हम एक बाइंग कर सकते हैं, तो डेल्टा देखकर बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं।
डेल्टा बार क्या बताता है? डेल्टा बार ये बताता है कि भाई आपने बड़े लोगों के साथ पैसा लगाया है या नहीं लगाया है। सपोज करो कोई आपको खूब पैसा लगा रहा है, खूब पैसा लगा रहा है, वो गलत तो होगा नहीं? बताइए, क्या वो गलत होगा? नहीं। अगर कोई गलत नहीं है और आप पैसा उसके साथ लगा रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर वो पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमाओगे ही कमाओगे। अगर वो पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमाओगे। तो सेम वही रीजन है कि हम लोग को डेल्टा क्यों देखना चाहिए, डेल्टा क्यों नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो स्टेप नंबर 1, विजिट www.gocharting.com। तो गो चार्टिंग पे कैसे जाएंगे? गूगल खोलिए, गूगल में लिखिए गो 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 चार्टिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया गो चार्टिंग। सो हमारे पास जो पैनल बन के आ रहा है, यही हमारे पास पैनल है। दिस इज आवर पैनल। यही पैनल हमें यूज करना है। ठीक है, एक एक स्टेप आप समझिए। ये हमारे पास पैनल हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? ओपन द वेबसाइट एंड रजिस्टर विथ जीमेल और मोबाइल नंबर, ईमेल, जिससे भी आप करना चाहते हो। आपने रजिस्टर कर लिया। जैसे मैं यहाँ खोल दे रहा हूं और मैं अपने आप को यहाँ पर लॉग आउट कर दे रहा हूं। या मुझे लगता है लॉग आउट करने का भी ऑप्शन नहीं देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नया टैब ही खोल दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर गो चार्टिंग लिखता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं गो चार्टिंग लिखूंगा तो देखो मेरे पास एक गो चार्टिंग का पैनल खुल के अभी निकलेगा बाहर। ठीक है, गूगल पे ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा क्योंकि वो लिंक जो है थोड़ा इनवैलिड होता है। ठीक है, मान लो खुल भी गया। तो यहाँ पर देखो गो चार्टिंग का इस तरीके से पैनल आएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आप लोग को लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के लिए मैं कोई दूसरा ईमेल आईडी यूज कर ले रहा हूं ताकि मुझे भी यहाँ पर इसको खरीदने का ऑप्शन दे। अब लॉग इन करने के बाद देखो क्या होता है। यहाँ पर कई तरह की चीजें आपको दे रही है, जैसे चार्ट दे रहा है, ऑप्शन डिस्क दे रहा है, प्राइसिंग दे रहा है, लर्न दे रहा है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपली जाना है अपग्रेड प्लान पर। अपग्रेड प्लान पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, यहाँ पर आपको चूज करना है बेस। प्रो नहीं लेना है आपको। ठीक है, केवल बेस प्राइस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने बेस प्राइस क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फ्यूचर दिख रहा होगा। ऑप्शन गलती से मत क्लिक कर दीजिएगा। आपको कमोडिटी में ट्रेड नहीं करना है, आपको क्रिप्टो में नहीं करना है, कुछ आपको नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है इसमें। कहाँ जाना है आपको? फ्यूचर वाले ऑप्शन में। क्रिप्टो आपको लेना नहीं है, क्रिप्टो की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ जाना है फ्यूचर, वो भी 10 सिंबल वाला। 1150 रुपए पर मंथ आपके कटेंगे। सिंपल है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने क्या किया, NSE फ्यूचर W/10 एक्टिव सिंबल, आप इसको इस तरीके से क्लिक कर दे। आप यहाँ पर एग्री 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 कर दे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ देखो 10 आपको दिख रहा है ना, 10 एक्टिव सिंबल। आप यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दे। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट गेटवे आपके सामने खोल के रख देगा। पेमेंट गेटवे मतलब कहाँ क्या है, जहां से आप भाई इसके लिए पेमेंट कर पाए ना, कि भाई हमको पेमेंट करना है, पेमेंट गेटवे तो चाहिए चाहिए। अब यहाँ पर आप पेमेंट करके इसको खोल सकते हैं। जैसे ही आप इसको पेमेंट कर देंगे, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड और बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है उसके बाद, ठीक है, थर्ड है सब्सक्राइब द प्लान शेयर इन लाइव क्लास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है सेटअप द गो चार्टिंग मेनू एज डिस्कस्ड इन लाइव क्लास। अब कैसे सेटअप करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, तो मैं यहां पर अब चार्ट पे क्लिक करूंगा और इक्विटी वाले सेक्शन पे जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी पूरा जो चार्ट है ना, उसको मैं पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ। सब कुछ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, मतलब हम रीसेट कर दे रहा हूँ पूरा चार्ट। रीसेट डिफॉल्ट, सब कुछ रीसेट हो गया। सब कुछ रीसेट हो गया ना, आपके सामने देखो कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा खुला हुआ है। नॉर्मल सा खुला हुआ है ना, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मैंने यहाँ पर क्या किया, रीसेट कर दिया है। रीसेट के बाद की सेटिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेगी कि रीसेट के बाद आपको क्या क्या
यूज करना है, किस किस तरीके से यूज करना है। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखो एक पैनल खुला हुआ है, ये पैनल पे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट चल रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप बैंक निफ्टी देखना चाहते हो तो यू विल क्लिक बैंक निफ्टी। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो चार्ट, जो डेल्टा आपको दिखेगा वो स्पॉट पे कभी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कहां पे, सेलेक्ट फ्यूचर चार्ट, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो और निफ्टी का हो, आपको हमेशा क्या करना है, फ्यूचर चार्ट पे ही क्लिक करना है। फ्यूचर चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लुक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर आपको फर्स्ट यानी जो मंथ का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो एनएससी की साइट पे कि 3 महीना यानी इस महीने, अगले महीने और उसके अगले महीने। तो आपको तो करंट महीने से मतलब है ना कि अगले महीने क्या होगा, उससे आपको क्या ही मतलब है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे करंट चार्ट यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ट। अब बार अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ इस तरीके से दिखेगा और आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, सब कुछ मोह माया है, आपको सिर्फ इस तरीके से कैंडल दिखेंगी। अब कितने लोगों को पता है कि ये कैंडल जो है सेम कैंडल्स हैं जो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग व्यू आपको देता है, एकदम सेम है, कुछ भी नया या कुछ भी अलग उलग कुछ नहीं है, सेम इस तरीके से आपको दिखेगा। नाउ आपको क्या क्या ऐड करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई चलो मैंने तो वो कर लिया, ये कर लिया, अब मुझे ऐड क्या क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐड क्या क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। आपको यहां जाना है, पहले मैं देख लेता हूं कोई डाउट तो आपके नहीं चल रहे हैं ना मन में, नहीं। अब यहां पर जाइए, यहां पर देखिए आपको जाना कहाँ है, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहां जाना है ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो में जाने के बाद आपको बार स्टैटिक का ऑप्शन दिख रहा है, बार स्टैटिक का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर क्लिक कर देना है। ये इस तरीके से बार आ जाएंगे आपके पास। अब आप इसको जूम करिए। जूम करने के बाद आपको बार भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। अब आप देखो, क्या इस कैंडल के अंदर, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में करके आपको दिखा रहा हूं, क्या इस कैंडल के अंदर, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, क्या इस कैंडल के अंदर सिर्फ बायर हैं क्या? आप लोग का जो एक बहुत बड़ा मेजर डाउट होता है कि टेक बायर वर्सेस सेलर, क्या इस कैंडल के अंदर सिर्फ बायर दिख रहा है? नो माय डियर, यहां पर आपको दोनों दिख रहे होंगे, ठीक है, एक तो बायर और एक तो सेलर, तभी मार्केट बीच में है। अब अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है भैया वो तो बताइए। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। यहां पर देखिए जो वॉल्यूम बार है, ये वॉल्यूम बार, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा, डेल्टा हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर ये जो छोटा वाला ये दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करें तो ये इस तरीके का आपके सामने एक पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ वॉल्यूम पैनल दिख रहा है, वॉल्यूम पैनल को आप इस तरीके से क्लोज कर दें, ऐसे करके क्लोज कर दें। बार स्टैटिक्स में जाएं, इस पर क्लिक करें, सारा का सारा चीज बंद कर दें, पहले सब कुछ बंद कर दें, सब बंद कर दें, जो ये सब दिख रहा है ये वॉल्यूम फैल्यूम है ना, ये सब बंद कर दें। यहां पर जाइए मैक्स, मिन और कमुलेटिव डेल्टा, सिर्फ इस पे क्लिक करें और सब आप बंद कर दें, कुछ भी आपका नहीं चलना चाहिए। वॉल्यूम का जो पैनल है वो सब कुछ भी आपका नहीं चलना चाहिए, वॉल्यूम पैनल कुछ भी आपके रहने नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इसको क्या कर देंगे साइड, ये हो गया साइड। अब हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इस वॉल्यूम के मैक्सिमम डेल्टा से मतलब है, यानी हमें क्या चाहिए, हमें मैक्स डेल्टा चाहिए और कमुलेटिव डेल्टा देखना है बस, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना हमें चाहिए। अब ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एक बार दिखा दिया कि हमारा जो सेटअप है उस सेटअप के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें 3 चीजें चाहिए, मैक्स, मिन और कमुलेटिव डेल्टा। तो हमारा जो नया है कि चार्ट पे हमें दिखना क्या क्या चाहिए, चार्ट व्यू हमें दिखना क्या चाहिए, हमें दिखना चाहिए सिर्फ ये मैक्स, मिन और कमुलेटिव डेल्टा।
अब यहां पर आप जाइए, यहां जाइए और यहां पर जाके इंडिकेटर पर क्लिक करिए और यहां लिखिए SMA। यहां जाइए, क्लिक करिए सिंपल मूविंग एवरेज पे, इसकी सेटिंग पे जाइए, इसके पीरियड को 200 कर दीजिए। ठीक है, फिर से जाइए इंडिकेटर पे, फिर से लिखिए SMA, फिर से एक और ऐड करिए, इसकी सेटिंग पर जाके आप क्लिक कर दीजिए 100। इसके कलर को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको भी आप, इसको 100 नहीं कर पाया मैं। ठीक है, फिर से जाइए इंडिकेटर पे, यहां पर फिर से लिखिए SMA, यहां पर जाइए और इसको 50 कर दीजिए। 50, 100, 200, यही हमारा काम होता है ना। आपको समझ में आ रही है, ये टारगेटेड है, ये हमको टारगेट देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आपको यहां पर तीन, क्या आपको यहां पर 3 लाइन दिख रहा है? क्या आपको यहां पर 3 लाइन दिख रहा है? एक दिख रहा होगा आपको 50 का मूविंग एवरेज, एक दिख रहा होगा 100 का, एक दिख रहा होगा 200 का। सो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं दे आर लाइक एक कैलकुलेटेड एवरेजेस होते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या चल रहा है। अगर 50 के ऊपर मार्केट है तो दैट पॉसिबिलिटीज ये होती है वो 100 को और 200 को टच करे। 50 के नीचे है तो मार्केट के अंदर फॉलिंग है, मार्केट के अंदर वीकनेस ज्यादा है। तो अब हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है? तो सबसे पहले तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूं कि किस तरीके से आपको कितना चीज इस चार्ट के अंदर रखना है, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगे और अच्छे से कि मूविंग एवरेजेस कौन कौन से आपको चाहिए। ठीक है, अब हमें चार्टिंग के अंदर सिग्नेचर स्ट्रेटजी क्या लगानी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज नोट दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम नाउ। अब इसका जो मेजर रूल है ना, वो रूल पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए, बिना रूल के अगर आप डेल्टा फॉलो करेंगे ना तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो जो मैं प्रीसियस रूल यहां पर लिखने जा रहा हूं, उस रूल को फॉलो करना है। मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप समझ जाना तो बता देना, मुझे मजा आ जाएगा मुझे भी समझ के। जैसे मान लो मार्केट का ये देखो, मार्केट के अंदर चार्ट आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर डेल्टा के ऊपर ट्रेड लेना है तो एक काम अपने जिंदगी में गांठ बांध लेना, जो भी प्रीवियस डे का रेंज होता है उसके अंदर अगर मार्केट है तो बिल्कुल ट्रेड मत लेना। जैसे कई सारे पॉइंट्स में ऐड करता हूं ना, यही होती खूबसूरत लाइव क्लासेस की बारीकियां, कि लाइफ में आप जब तक नई नई चीजें नहीं लाओगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप नई नई चीजें नहीं लाओगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो मार्केट के अंदर क्या है कि आपको जब तक मार्केट प्रीवियस डे के रेंज में चल रहा हो, ठीक है, तब आप मार्केट के अंदर पैसा मत बनाइए। जैसे मान लो हमें ट्रेड कब नहीं लेना होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस डे है। ठीक है, सो ये मेरा प्रीवियस डे का ट्रेड है और ये मेरा करंट का है। तो मान लो मार्केट क्या है कि ये हमारा प्रीवियस डे का लो, ये हो गया, ये हो गया मेरा हाई और ये हो गया लो। तो मार्केट जब तक इस रेंज में है, मतलब जब तक मार्केट इस रेंज को निकाला नहीं हो एक बार, या इसी रेंज में मार्केट चल रहा हो, तब तक हम डेल्टा देखकर मार्केट के अंदर काम नहीं करेंगे। ये रहा हमारा प्रीवियस डे का रेंज। मार्केट कब इसको निकाला था? मार्केट ने कुछ देर बाद इसको निकाला है बाहर। आप देख पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? मार्केट ने यहां पर कब मार्केट को निकालना पड़ा? जब मार्केट करीब करीब इस लेवल पे था, 12 बजे के आसपास मार्केट ने इस रेंज को निकाला। ठीक है, तो कंसीडर करोगे अगर बातें तो पक्का प्रॉफिट आप बनाओगे, नहीं कंसीडर करोगे बातें तो पक्का आप लूज भी कर सकते हो। तो ये प्रीवियस डे का जब तक मार्केट नहीं तोड़ा तब तक आपको, एक बार तोड़ दे या तो हाई या तो लो, तो वो प्रीवियस डे खत्म। तो
पहला रूल क्या है मार्केट के अंदर? रूल नंबर 1 हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स ऑन बेस्ड ऑन डेल्टा। इफ इट इज मूविंग इनसाइड यस्टरडेज रेंज। पहला रूल हमारा ये है। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ये सब रूल बैक टेस्टिंग के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है ना, एक दिन से मैंने यूज कर रहा हूँ एफएल, बहुत दिन से। तो आपको सबसे पहले मेरी बातों को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि मैं क्या क्या आपको बोल रहा हूँ, तभी जाके आप एक प्रॉफिट बनाओगे और तभी जाके मुझे भी मजा आएगा कि हाँ यार चलो कुछ तो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन मैंने किया। तो पहला रूल तो यार मेरा ये हो गया कि मैं ट्रेडिंग तब तक नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक दिन का गेम तो है नहीं कि आप आज कर रहे हो आपको आज ही पैसा कमाना। अगर आप निरंतर पैसा कमाना चाहते हो तो आई विल श्योरली गारंटेड यू कि आप भाई गलतियां तो नहीं करना चाहोगे, आप पैसा तो नहीं गंवाना चाहोगे कि मेरा पैसा जाए। पहला मैंने बता दिया आपको। दूसरा हमारा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा हमारा रहेगा कि डेल्टा टू बी कंसीडर। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर डेल्टा ले रहे हैं तो डेल्टा शुड बी मोर देन 35K। ठीक है, मोर देन 35,000 का डेल्टा हो। थर्ड रूल हमारा क्या है? निफ्टी के अंदर डेल्टा शुड बी मोर देन 70, सॉरी एक मिनट मुझे देखने दीजिए। 1,50,000 वैल्यूम हो गया और हमारा जो डेल्टा होगा दैट शुड बी अप्रॉक्स 95,000। अराउंड 85,000 के आसपास हम लोग लेते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन मैं सोच तो ये रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज्यादा दे दूं ताकि आपको और थोड़ा कंफर्मेशन मिले। सो 90K विल बी मस्ट फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। डेल्टा शुड बी मोर देन 1.8 लाख। अच्छा जी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको डेल्टा कब देखना है? जब कोई प्राइस, जब कोई लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई सपोर्ट का ब्रेकआउट होने वाला है, कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने वाला है, कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, कोई पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन होने वाला है, कोई यस्टरडे रेंज का ब्रेकडाउन होने वाला है, कोई आपके हिसाब से पीवट पॉइंट्स का ब्रेकडाउन होने वाला है, तब आप सबसे ज्यादा डेल्टा को कोशिश करिए देखने को। क्यों? क्योंकि याद है मैंने आपको RSI प्लस वैल्यूम बताया था, उनका बाप है ये डेल्टा। जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, तो किसी भी जैसे कोई लेवल का ब्रेकआउट हो, नॉर्मली तो आप इसके अंदर घुसोगे नहीं कि नहीं नॉर्मली घुस जाऊंगा ब्रेकआउट, ये तो फेक भी हो सकता है। भाई आपको डेल्टा क्या मदद करता है? डेल्टा ये बताता है कि भाई तू जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो स्ट्रेट के पीछे, बताइए। नाउ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दिया। अब नाउ वी हैव टू टेक 5 मिनट डेल्टा स्ट्रेटजी की। भाई 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम हमेशा 5 मिनट का होगा। टाइम फ्रेम अपना कितना होगा? टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। तो अब देखो, जैसे मान लो कैसे इसको मिक्स करते हैं। देखो समझो बात को। जैसे मान लो कल मार्केट ओपन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कैसे आप यूज करोगे। ऐसे चार्ट यहां लगा दो और ऐसे ये लाइव डेटा चलता रहता है ना, लाइव डेटा इस तरीके से लाइव बनता रहता है। ये ससुरा कहां से आ गया यार, इसको हटा ही नहीं पा रहा हूं मैं वॉल्यूम वाला। हड़प भाग यहां से, भाग गया। ये है अपना फ्रेश। अब देखो मेरी बात को ध्यान से पहले अपने दिमाग के अंदर गुजरने दो। एक बार गुजर जाए तो फिर बताना, मजा ही नहीं आ जाएगा तुमको कल से ट्रेड करने में तो बताना एकदम दिल बाग बाग होके तुम एकदम खुशी से नाच गा
नाचोगे गाओगे और खुश रहोगे खूब ज्यादा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से बाय डेल्टा इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सपोज करो कि हमें पता क्या है, हमें पता है कि भाई 34,800 900 500 सब एक साइकोलॉजिकल PSY लेवल है। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लो हमने क्या किया 40 ऊपर 34,800 को कंसिडर कर रहा हूँ, 34,840, ठीक है 840 ये हो गया, और थोड़ा नीचे 34,770 के आसपास। वैसे तो 40 ले जाते तो 60 हो जाता, बट मैं आपको बता रहा, ये एक PSY लेवल है। अब मार्केट में हमें ये चीज पता है कि भाई मार्केट कल को इसको इस तरीके से ब्रेकआउट कर सकता है, 34,454 तक जाके ऐसी कैंडल क्लोज हो सकती है। भाई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर हमारा और आपका क्या सोच रहेगा, अरे यार लो 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 लो, अब तो मार्केट यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा। लेकिन आपको भी पता है, दुनिया को पता है, सेम चीज कल भी यहां देखो हुआ था, कैंडल क्लोज होते होते रुकी थी, हुई थी। और देन अगर मार्केट यहां से फॉल करता है ना माय डियर, तो फिर लास्ट में उम्मीद ही बचती है कि आए कोई मुझे बचा ले मेरे पैसे को, कहां से मैंने पैसा लगा दिया, मुझे बड़ा नफरत हो रहा है अपने ऊपर, क्यों मैं पैसा लगा दिया। तो फिर आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा और डिमोटिवेशन ही बचेगा कि यार मैंने क्यों पैसा लगा दिया, मेरे को पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहिए था। एंड आप फिर ट्रेडिंग, आपको लगेगा ना कि ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग बुरी बात है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, इस तरीके का जो फेक मूवमेंट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो मेरी बात को सिर्फ मानिए कि आपको डेल्टा यहाँ पर चेक करना है कि डेल्टा कितना है। तो ये जो फेक मूवमेंट है, इन फेक मूवमेंट को ही अवॉइड करने के लिए डेल्टा बना हुआ है। अब डेल्टा सब लोग नहीं चला पाएगा ना, डेल्टा के लिए आपको आपको अब डेल्टा देखना पड़ेगा कैसे, वो मैं दिखाता हूं। डेल्टा आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर 34,840 तक मार्केट गया, तो क्या यहां पर सच में पैसा पंप अप हुआ? क्या यहाँ 5 मिनट के चार्ट में 35,000 के ऊपर डेल्टा था? आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या सच में यहां पर पैसा लगाया गया था या नहीं लगाया गया था। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। जो यहाँ पर आपको ग्राफ यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है, देखो डेली का ग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से दिखेगा कि भाई 35,000 है या नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग कल का लेंगे। सो बैक टेस्टिंग करते हैं एंड देन वी विल गुड विथ आवर बैक टेस्टिंग करते हैं। सो दिस कैंडल इज दिस बैक टेस्टिंग इज वैलिड। किस दिन के लिए हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं? लुक, हम लोग यही सेम है हमारा 34,840 का ब्रेकआउट हुआ। ये हमारा जो लाइव एग्जांपल होने वाला है, दिस एग्जांपल इज और फॉर 15 तारीख, ये 15 जुलाई की बैक टेस्टिंग है। 15 जुलाई पे क्या हुआ? 15 जुलाई पर 15 जुलाई 2022 में 34,800 का ब्रेक आउट डन। ओके, तो इफ ब्रेकआउट इज डन देन वी हैव टू कंसीडर इट एज अ गुड बुलिश मोमेंटम, और हमें यहाँ पर एक सी साइड की पोजीशन कैरी ऑन करनी चाहिए थी। बट नाउ इट्स टाइम टू बैक टेस्ट विद डेल्टा। क्या डेल्टा इज अलाउइंग अस टू गो विद दिस ट्रेड? So this candle is at 915, and at 915 or 15 the candle is only 22,000. So can we enter? Everyone please speak loud. Can we enter? Can we enter in this trade? कैन डेल्टा, क्या डेल्टा आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि गो विद दिस कैंडल? दिस डेल्टा इज अलाउंग? डेल्टा इज नॉट अलाउंग। डेल्टा इज नॉट allowing to enter in C side less than 35K and at strong resistance zone. कोई रेजिस्टेंस तब ना क्लियर आउट होगा जब वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा। डेल्टा क्या है? डेल्टा आपको हर समय पैसा नहीं बनाएगा। ठीक है, एक मिनट वेट, क्या मैं कर रहा था यार, सॉरी, आई एम जस्ट डूइंग अ सिली मिस्टेक।
मैं यहाँ पर डेल्टा ऐड ही नहीं किया था, मैक्स डेल्टा मिन डेल्टा। लुक, आपको एक चीज और यहाँ पे एक्टिवेट करनी है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। यहाँ पर आपको डेल्टा ऐड करना है, डेल्टा इज मैक्स टू मैक्स माइनस मिन, ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए क्या डेल्टा हमें अलाउ कर रहा था कि नहीं भाई तू ट्रेड ले एट 9:15, क्या कर रहा था मैं अलाउड? नहीं कर रहा था मैं अलाउड। सो हम लोग यहाँ पर ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं किए। कहाँ गया? क्या मैं अलाउ कर रहा था डेल्टा? इस डेल्टा इज अलाउंग अस। कैंडल तो बड़ी अच्छी बनी थी, लेवल का ब्रेकआउट बड़ा अच्छा हुआ था, बट क्या डेल्टा में अलाउ कर रहा था? टेल मी, अब बताइए। एवरीवन प्लीज स्पीक ना यार। नहीं, बहुत बढ़िया, यू गाइज आर लर्निंग नाउ। अब देखते हैं कि डेल्टा 35 के 30, देखिए आपको डेल्टा पैसा बनाने के लिए तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन डेल्टा आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा रॉन्ग डिसीजन लेने में, रॉन्ग डिसीजन ना लेने में। क्यों? क्योंकि जब भी देखिए कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाए ना कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या क्या हमें नहीं करना है, वो चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी देन यू कैन इजिली मेक मनी। अब यहाँ पर देखो डेल्टा जो है वो 5 ही मिनट में 81,000 फॉर्म्ड हो गया है। तो इस 5 मिनट के डेल्टा में 81,000 डेल्टा है। तो आर यू नॉट फीलिंग वेल कि यार पता नहीं कि 35,000 डेल्टा 81,000 डेल्टा किस लेवल पे फॉर्म हुआ है? तो लेट्स गो, लेट्स डाइव इन द मार्केट। तो ये 1:30 बजे का है, तो 1:30 मतलब ये रहा हमारा 1:30। सो दिस इज द कैंडल, 1:30 की कैंडल है। 1:30 की कैंडल के बाद यू कैन सी मार्केट टर्म्स इनटू फुल बुलिश। सो क्या ये कंफर्म है क्या कि हम बिना कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखकर डेल्टा के अंदर घुस जाएंगे? आप लोगों को, कितने लोगों को याद है कि मैंने दो चीजें बताई है? कैसे? लुक, दिस इज द कैंडल 35 के बाद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का रेड कैंडल जनरेट होना चाहिए, एक रेड डेल्टा सिग्निफिकेंट अमाउंट का, दिस इज सिग्नेचर यूनिट। तो टू कॉन्टिन्यूअस कैंडल देखा जाता है, डू नॉट इंटर इन वन कॉन्टिन्यूअस कैंडल की नहीं भाई मैंने। इसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है कि भाई 35,000 देखते नहीं, इसमें दो टर्म होता है, कन्वर्जेंस ऑफ डेल्टा एंड डाइवर्जेंस ऑफ डेल्टा। तो कन्वर्जेंस क्या हो गया? कन्वर्जेंस का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि 35K का एक डेल्टा पॉजिटिव में फॉर्म हुआ एंड देन अगला जो 5 मिनट का कैंडल है वो भी 20,000 के आसपास पॉजिटिव में फॉर्म हो रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 100 पॉइंट इन योर पॉकेट। बट अगर 50,000 का भी पॉजिटिव फॉर्म्ड होता है एंड देन आपका 20K या 30K सिग्निफिकेंट अमाउंट, इसका सिग्निफिकेंट अमाउंट होना है, यानी 50,000 पॉजिटिव फॉर्म हुआ तो 1,000 नेगेटिव, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नेगेटिव फॉर्म होता है। दिस इज कि आप डाइवर्जेंस में जा रहे हो, सेम तरीके से आपका काम नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पर मार्केट एक अलग तरीके का ट्रैप या अलग तरीके का झटका दे सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेल्टा को रखिए, प्राइस एक्शन के साथ मिलाइए एंड पैसा बनाइए, कन्वर्जेंस के साथ, बिना कन्वर्जेंस के नहीं, कन्वर्जेंस के साथ बनाइएगा पैसा में। अभी मार्केट का सीन ऐसा चल रहा है ना कि डेल्टा ज्यादा आपको सिग्निफिकेंट दिख ही नहीं रहा है, मार्केट का ऐसा सीन चल रहा है कि मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट का डेल्टा दिख ही नहीं रहा है। क्या पहले बहुत अच्छे अच्छे डेल्टास का फॉर्मेशन होता था, 5-5 मिनट में 35,000 कैंडल आराम से बन जाती थी। लाइक देखो ये सिग्निफिकेंट डेल्टा है, 31,000 के पास 6,000 की औकात है, कुछ नहीं, 31,000 35,000 के आगे कम से कम 15,000 20,000 तो कन्वर्जेंस हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते थे कि एक अच्छी एंट्री है, आप यहां इंटर करके इसको ऐसा मान सकते थे। सो यू विल टेक कि भाई आपका एक पॉजिटिव टेरिटरी में आपका एक पैसा बन रहा है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा
कि कन्वर्जेंस मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट कवरिंग भी आती है ना। शॉर्ट कवरिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट होने के बाद लगता तो है पॉजिटिव है, लेकिन वो आपको फाइनली क्या करता है, नेगेटिव टेरिटरी में घुसा देता है। दिस इज कन्वर्जेंस। एंड अगर मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस की बात करूंगा तो डाइवर्जेंस भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डाइवर्जेंस जैसे यहाँ पे देखो, डाइवर्जेंस जो आज का हमारा लाइव एग्जांपल था वही मैं डाइवर्जेंस के रूप में ले लेता हूँ। सो डाइवर्जेंस का मतलब ये 81,000 के आसपास सिग्निफिकेंट अमाउंट का बन रहा है केवल। तो क्या आपको ये बता रहा है कि भैया 81 बना फिर 2, अरे यार कुछ तो बनता तू। दिस इज डाइवर्जेंस। ठीक है। सो डेल्टा को आप कंसीडर इस तरीके से करें कि ये आपका एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, नॉट फॉर ए ट्रेड इनिशिएशन। ठीक है, नॉट फॉर ए ट्रेड इनिशिएशन, दिस इज अ सपोर्टिव, कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो कि हाँ यू कैन से कि हाँ यार पैसा यहाँ पर लग रहा है, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है और हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। सो अभी तो सिग्निफिकेंट अमाउंट का डेल्टा जनरेट ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला। ठीक है, उसी तरीके से रेड देखोगे तो रेड में भी काफी अच्छा है। देखो 67,000 के बाद इसकी औकात है क्या, 67 के आसपास के बाद इसकी औकात है क्या। दिस इज ए स्मॉल ट्रैप कि भाई 67,000 लोग बेच रहे हैं, 5,000 लोग खरीद रहे हैं, क्या उखाड़ लेगा। सो ये है। उसके बाद अगर डाइवर्जेंस की बात करें, कन्वर्जेंस की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो 17,000 वाईडी के रेंज में लेना ही नहीं था, 55,000 के बाद 5,000, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, कोई निगेटिव टेरिटरी में नहीं जा रहा है, यू कैन मेक मनी। फिर इधर आओ, नहीं लेना है, 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 कहीं नहीं लेना है। ये तो लास्ट में क्लोजिंग हुई 53 के बाद 3, 25, 30 ले सकते हो। तो बैक टेस्टिंग के ऊपर आप अगर काम करोगे तो यू कैन सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड यूजिंग डेल्टा सिग्नेचर स्ट्रेटजी। बट मैं आपको यही कहूंगा कि डेल्टा को आप सीखे रहो कि व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज नॉट डेल्टा, किस तरीके से आप डेल्टा के अंदर काम कर सकते हो, बट डू नॉट टेक इट एज अ एंट्री एंड एग्जिट कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एंट्री करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो।